देखिए, मेरा सर इसके ऊपर पर्सपेक्टिव ये है। एक तो हम बेटियों वाले हैं, तो हम तो अपनी बेटियों की परवरिश इस अंदाज में कर रहे होते हैं कि रफ एंड टफ उसको पता होता है कि मेरी जो शादी है उसमें मैंने कोई किसी किस्म की कोई गिला शिकवा नहीं आने देना। एक बैलेंस बिल्ड किया हुआ है सोसाइटी ने कि औरत के अंदर एक डर होता है कि मैंने अपना घर चलाना है। फिर एक शरीयत का भी ऊपर मौजू आ जाता है जिसकी वजह से एक साइकोलॉजिकली उसके अंदर एक चैलेंज रहता है कि मैंने अपने घर को प्रोटेक्ट करते रखना है। लेकिन मैं आपको अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर कोई खातून अदालत में आई है तो बिला वजह नहीं आई, और ये भी नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन उसने रात को सोई या सुबह उठी और ज़ेन बना। उसके पीछे चेन ऑफ इवेंट्स हो गए। आप अपने राउंड देख लें, आपको चेन ऑफ इवेंट्स नजर आएंगे कि वो खातून में पहले अपने तौर पे मुमकिन कोशिश की होगी कि मेरा घर बचे, उसकी जो भी ग्रीवियंसेस हैं, जो भी मिसट्रीटमेंट हो रही है, उसको खर्चा नहीं दिया जा रहा, उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, उसे कुछ जो भी मौजूद है, वो शी वुड ट्राई एवरीथिंग टू डू अ डायलॉग और टू टेक मेजर्स और टू परहैप्स किसी को बीच में डाल के तो वो कोशिश करेगी। लेकिन एज सून एज उसको ये नजर आना शुरू हो जाए कि भाई इट इज द एंड ऑफ इट, हर सवाल का जवाब नो में मिलना शुरू हो जाए कि भाई ना मोहब्बत है, ना इज्जत है, ना लाइफ की प्रोटेक्शन है, ना एसेट्स की प्रोटेक्शन है, अब इज्जत दी रुसवा हो रही है, बच्चे उनके साथ रिलेशनशिप भी टॉक्सिक जा रहा है, हर सवाल का जवाब जो नो होगा तो फिर खातून ने अदालत ही आना है। फिर आएगी, फिर ऑब्वियसली बैंक हर दरवाजा हर एवेन्यू बंद हो गया तो फिर शी हैज ऑल द राइट टू अप्रोच द कोर्ट कि भाई मेरा ये लीगल राइट है, मुझे उसमें वो दिया जाए। एंड न्यूमरस केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे औरत ने जब ये देखा कि इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसने कहा भाड़ में जाए, अगर कोई हकमैर है भाड़ में जाए, कोई जेवर है। तो मैंने तो वो भी देखी औरतें जिन्होंने इस चीज की भी कुर्बानी दी थी कि जो उसको घर से सोना मिला हुआ था या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज इधर से मिला, उसने वो भी वेव था। सो एट द एंड मेरा नुक्ता ये है कि कोई भी खातून जो है ना जी, वो बिला वजह कोर्ट में नहीं आती। एक्सेप्शन होगी किसी केस में तो फिर आपने सिरा क्यों पकड़ाया, आप हकमैर में 1 करोड़ रुपया क्यों लिख दिया, आप इतने जज्बाती क्यों हो गए। तो फिर अगर आपने लिखा है तो शरीयत का तो फिर हुक्म मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आप अपनी औरत को अच्छे तरीके से रखें, नहीं तो ऐसा तरीके से और बेहतर अंदाज में आजाद करें तो करें, फिर बेहतर अंदाज में आजाद। लेकिन हकमैर फिर देना पड़ेगा, जो वादा आपने हकमैर का कर दिया है ना, आपने वो देना है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। उसके बाद आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते पर, दोनों के अपने अपने नसीब होंगे।